समझो तो साथ मेरा, मैं भी उड़ने लगूं, साथ फूलों के मैं भी जरा चूम लूं। जी बातों को अब सीधा सादा करो, साथ चलने का तुम भी इरादा करो। दिल की धड़कन लगी है इसी काम पर, मेरा दिल चल रहा है तेरे नाम पर। 400 रुपए किलो। इतनी महंगाई हो गई है कि जीना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और हाँ, पता चला कोई फिर देखने के लिए आ रहा है। हाय मैं मर गई फिर से। हाँ ना, मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि अब क्या होगा, उन्हें पता लग गया तो। अरे होना क्या है, जैसे आएंगे वैसे ही उल्टे पैरों भाग जाएंगे। जैसे पहले वाले भाग गए थे। अच्छा। अबे अभी सर फाड़ देता तू मेरा। कितना दूध है ये? 1.5 किलो। 1.5 किलो कितने पैसे हो गए? 330 रुपए। 330 रुपए, ठीक है, अगले महीने आके ले जाइए पैसे। देख कोई मसला नहीं है बड़े मियाँ। और बात सुन, तुझे कुछ पता चला? अरे मैं दूध में कितना पानी मिलाता हूँ पता चला आज तक आपको? बात करते बड़े मियाँ। अरे वो सामने वाले घर में फिर आ रहे हैं देखने के लिए। आने दो, वो भी भाग जाएंगी। मैं भी भागते हुए देखना चाहता हूँ। पिछली मरतबा भी यार मिस हो गया था। आप उस वक्त बर्तन जो धो रहे थे। ओए बर्तन के बच्चे। बड़े मियाँ बस मजाक करने की आदत नहीं गई आप। भाग जा, चल चल। खराब गाड़ी रखता है, आ जाता है दूध देने के लिए। अबे हमारी बेइज्जती कर रहा है, सारा मेला हमारी इज्जत करता है। बड़े मियाँ तू आया बेइज्जती करने वाला। अरे शबनम, बिस्किट तो लेना। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले 2 खा चुकी हूँ, बहुत शुक्रिया। अम्मी 2 नहीं 4। लड्डू, बच्चे नहीं बोलते बड़ों के बीच में। मुझे बीच में बिठाया हुआ क्यों है? लड्डू खामोश रहो। अच्छा बहन देखें, मेरा बच्चा आपके सामने मौजूद है, अब जितने सवाल करने ना जी भर के कर लीजिए। हाँ बेटा, ठीक हो? कैसे हो बेटा, ठीक हो? भीख भीख नहीं मांगता आंटी, जॉब करता हूँ। भाई मजाक करें, भाई की मजाक करने की आदत है। अच्छा मजाक करते हैं भाई, जिंदगी ने हमारे साथ भी बड़ा अच्छा मजाक किया है। भाई कैसे मजाक? भाई हमारी इनसे शादी करा दी। मजाक कर रहा हूँ। वैसे मैं एक बात बता दूं कि हमारी बीवी इतनी अच्छी है कि दिल करता। अच्छा बस बस, अब वो 2 बीवियों वाला सड़ा हुआ जोक मत मारिएगा, बहुत पुराना हो गया। भाई जोक पुराना ही सही, लेकिन कुछ हमारा भी ऐसी ख्याल है। सच अब्बू, फिर मैं उन्हें अम्मी नंबर 2 बोलूंगा। लड्डू बेटा, पहले अम्मी नंबर 1 से तो निमट लो। और बेटा शिराज, जॉब के अलावा क्या मसरूफियात हैं आपकी? कौन भाई आते हैं? अम्मी। अरे बेटा, मैंने तो ये लफ्ज कहा भी नहीं। अरे भाई घबरा रहे, शर्मा रहे, पहली दफा है ना किसी लड़की का रिश्ता देखने। बड़की? कौन बड़की? अम्मी। अरे भाई एक बात सब छोड़िए, बेटे को बुलवाइए। हाँ बस बुलवा रहा हूँ। अरे मारा आ गए। क्या इनको कमजोरी हो रही है? नहीं तो फिर चीजों से टकरा के चलने की आदत है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इनको पकड़ कर क्यों ला रहे हैं? बेटा वो शर्मा रही है ना, इसीलिए। सारा कुछ बोलती नहीं है क्या? नहीं बोलती है, क्यों नहीं बोलती? सारा बोलो, बोल के दिखाओ। बस बस बेटा, इतना ही काफी है। भाई वाह वाह, माशाल्लाह, आवाज का तो जवाब नहीं है और क्या सुर लगाया है। ओ हामिद साहब, हमने कौन सा बच्ची से कॉन्सर्ट करवाने। अरे भाई घर वाले पसंद आ गए, बच्ची पसंद आ गई, रिश्ता पक्का करे, बात खत्म। शराज भाई, आपने तो बताया नहीं, आपको मेरी बहन कैसी लगी? भाई को तो आपकी बहन चांद का टुकड़ा लग रही है। चांद का टुकड़ा? जी चांद का टुकड़ा। देखा आपने भाई हमारा बेटा भी कितना शर्मीला है। जी।
चलो भाई, बात पक्की हो गई भाई। अब आप चट मंगनी और पट ब्याह करके ना बेटी को रुखसत करें। भाई हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई हमारी बेटी निकाह करके अपने घर ले जाए, इस ऑफर से फायदा उठाए। अरे इकबाल भाई, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। वैसे अभी मैं आपके मुंह की तरफ आया भी नहीं। जी चलो बेटा, जल्दी से 2-4 किलो मिठाई पकड़ लाओ और सबका मीठा कराओ। भाई इकबाल साहब, शादी में डांडिया होगा। वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह, बट आपकी बेगम का जवाब नहीं है। अबू मिठाई लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी आ। और गुलाब जामुन लाइयो। भाई डांडिया होगा जरूर, शादी में बता रहा हूँ मैं। बगैर डांट के। वैसे एक बार भाई, आपकी बेगम का भी जवाब नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी बढ़िया। मेरा मतलब है कि मम्मा में अच्छी जोड़ी है भाई। कहाँ? तुम्हें क्या मसला है? पैसे निकालो। भाई किस बात के पैसे? दरवाजा रुकाई। पागल हो गई हो क्या? गाड़ी रुकाई के पैसे, दूध पिलाई के पैसे, जूते छुपाई के पैसे, उन लुटेरों को पैसे दे दे के मैं लुट गया हूँ। भाई मुझे कुछ नहीं पता, ये बहनों का हक होता। निकालो, चलो चलो जल्दी निकालो प्लीज। आखिरी 500 रुपए रखे। पकड़ो 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 और तपाओ यहाँ से। किस बात की जल्दी है भाई तुम्हें? यार 1 घंटा सारा ने बर्बाद कर दिया उधर रो रो के। तो उसके घर वाले तो खुश थे ना? अरे तो क्यों खुश नहीं होंगे? उन भूखे नंगों का लंगर जो बच गया। अच्छा जाओ। चलो अम्मा, बहुत हो गया। सुबह नाश्ता भी करेंगे और मैं भी बहुत थक गया हूँ। जरा ठहर जा। अच्छा भाई सुनो, एक बात का ध्यान रखना, अब मेरा बेटा तुम्हारे हवाले और मैं तुम्हारी सास हूं। ये मेरा बेटा है। अच्छा मेरा बच्चा, चल अपना बहुत ध्यान रखना। भाई कोई भाई भाई नहीं है यहाँ पे। जो भी भाई है सुबह उसको याद करना। भाई मैं यही हूँ। बाहर जाने के भी पैसे लोगी? वो तो आप मुझे सुबह देंगे। भाभी आपसे सुबह नाश्ते पे मुलाकात होगी। बाय। जा रही हूँ। जा रही हूँ। वो दरअसल थोड़ी देर पहले हमारी शादी हुई है ना, इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया हूं। बैठ जाओ। घूंघट हटा दो। ऐसे कैसे नहीं? वह इतना सारा खर्चा हो चुका है मेरा, मैं तो हटाऊंगा। यार नहीं करो, कीचम तानी में देखो हाथ कंपाई हो जाएगी। अच्छा एक ऑफर देता हूँ, तुम मुझे अपना मुंह दिखाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी मुंह दिखाई दूंगा। कितनी चालाक हो ना तुम, लेकिन साथ साथ पगली भी हो। अरे मुंह दिखाई तब देते हैं दुल्हन को जब वो मुंह दिखाती है। दिखा दो ना प्लीज। अबे कितना बड़ा थान है ये, खत्म होके ही नहीं दे रहा।
हो गया हो गया हो गया हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो वाकई में हूर की परी हो यार, करीब आके और प्यारी लगती हो। देखो इस पे ना तुम्हारी मुंह दिखाई 100% बनती है। मैंने चेहरा भी तो देख लिया ना तुम्हारा। कैसी लगी? अरे मुंह से बोलो ना। अरे यार इसका कंट्रोलर कहाँ है? आवाज का इसका वॉल्यूम तो जरा बढ़ाऊं मैं। कभी हाँ हाँ करती हो, कभी ना ना करती हो, मुंह से तो कुछ बोलो। देखो आधी रात को ना इस तरह के मजाक मुझे पसंद है। नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल, चलो आवाज निकालो। अबे तुम गूंगी तो नहीं हो? अम्मा डैमेज पीस पकड़वा दिया रे। बे क्या कौन सा गाना गा रही हो? चुप करो। मेरा दिल चल रहा है तेरे नाम पर। कल हमारे बेटे की साइलेंट सुहागरात थी। अबे तो तुम्हारा बेटा तो बोल सकता था ना। हाँ वही अकेला बोल रहा था, और इतना बोला कि मुंह थक गया तो तकिए में रखना पड़ा। भाई आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आप लोगों को हमें बताना चाहिए था आपकी बेटी गूंगी है। भाई सारा बोल नहीं सकती, लेकिन वो इशारों में अपनी पूरी बात समझा देती है। लेकिन हमारे बेटे को इशारे समझ में नहीं आते। अगर गलती से कोई गंदा इशारा हो गया फिर? भाई जो भी है, आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, साफ बात। लेकिन अब क्या हो सकता है भाई, अब तो निकाह भी हो गया, रुखसती भी हो गई। अब जो करना है वो तो शिराज ही करेगा। लेकिन भाई साहब मुझे एक बात बताएं, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? भाई जो लोग आपसे कुछ पूछें, आप उनकी बात सारा से करा दीजिएगा। ये कोई जवाब ही नहीं देगी, बात खत्म। लेकिन भाई जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। देखिए भाई साहब, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमें आपको सब सच सच बता देना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते, हमें लगा इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। भाई शिराज मियां तो हमें पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। अब जो भी फैसला करना है शिराज मियां करेंगे। क्यों मियां? बिल्कुल बिल्कुल। शिराज आप बताओ, आपको सारा अच्छी लगी ना? किसकी बच्ची लगी? अबे बच्ची तो वो हमारी है। ये बताओ कि तुम रिश्ता संभाल लोगे? क्या खा लेंगे? ओलो खाला, खाला ये क्या? ओलो। अरे आला आला तो कमरे में भूल गया। अरे इसको तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। अरे बहन, तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, अपना बहरा लड़का हमें थमा दिया। देखें बहन, आप जरा तमीज से बात करें। मेरा जो बेटा है ना, वो लाखों में एक है, हीरा है, हीरा। हाँ ऐसा हीरा है कि चाटो और मर जाओ। इकबाल साहब मुंह खोलना मुझे भी आता है। जो गाली कर लो। आप लोगों को क्या लगा कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि आपके बेटे को सुनाई नहीं देता? तो आपकी बेटी भी तो गूंगी है। अब सारी जिंदगी मेरे बच्चे की इशारों में तो चल नहीं सकती। और इशारों के लिए क्या हम घर में सिग्नल लगवा लें? चले भाई, कान काला लगा दिए। अब आप बताएं क्या कह रहे थे आप लोग? कंटिन्यू। कह रहे थे कि बहू गूंगी है, करना क्या है? डैड मॉम अंकल आंटी मेरे पास एक हल है। मगर तुम्हारे पास खेत तो है नहीं। अरे यार हर वक्त कॉमेडी अच्छी नहीं लगती, मेरे पास सोल्यूशन है। अब क्या हम रिश्तों को सोल्यूशन से चिपकाएंगे? अब गौर से सुने सब। सारा को कुछ भी कहना होगा वो मुझे इशारे में समझाएगी, मैं उसको समझूंगा और आप लोगों को ट्रांसलेट करूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे वाह 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 वाह, दमाद में इसका मतलब है तुम्हें इशारे समझ में आते? अरे चाचा, मैं अपने कॉलेज डेज में ना इशारे समझने में एक्सपर्ट था। वो क्या है, मैंने कंबाइंड स्टडीज की है ना। वैसे बेटा ये बहुत अच्छी तरकीब है, इससे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। क्यों, हम सब गूंगे हैं क्या? भाई मेरा ख्याल है जो होना था वो हो गया। अब बेहतर है आप अपनी बहू को खुले दिल से कबूल कर लें। क्या इसके लिए मेरी बेगम ओपन हार्ट सर्जरी करवा लें? क्या? वो मेरा मतलब कबूल करने के लिए। अरे भाई हमारे कहने से क्या होता है, जिसे कबूल है कहना था वो तो कह चुका। अरे बस डन डन डन, कबूल है कबूल है कबूल है। भाई वाह वाह वाह, मसला ही हल हो गया। बस इसी बात पे गरम गरम समोसे और जलेबी मंगा लो। चटनी भी मंगवाइएगा, इमली वाली। मुबारक हो भाई। अरे वो वाली बात नहीं है भैया, बैठ बैठ जाओ। और भी सुकून हो गया।
ये मुसलसल देखने से चल पड़ेगा क्या? अरे बाजी जी, अब ये किसी भी तरह नहीं चलने वाला, क्योंकि ये चल बसा है। हाँ। अबे क्या कह रहा है ये? अभी 15 साल पहले तो लगाया। अरे भाई मियाँ, मुझे तो अच्छी तरह याद है, ये मेरे अब्बा ने लगाया था। अब देखो ना, 15 साल से फल दे रहा है। हाँ। अबे तो तुम्हारे अब्बा ने पंखा लगाया था खजूर का दरख्त। तू इसको चला दे वरना तू चलता बन। आप ना गुस्सा ना करे, मैं अभी बोर्ड चेक कर लेता हूँ बाजी जी। अम्मा क्या हुआ? क्या रिश्ता टूट गया? अरे तेरे मुंह में खाक धूल मिट्टी कंकर, क्या बकवास कर रही है? पागल हो गई है क्या? अरे मैंने तो बस सिंपल सा सवाल किया था कि क्या हुआ, वहाँ पे सब क्या बोल रहे थे, शराज भाई क्या बोल रहे थे, मीटिंग में कौन कौन था, और सारा रो तो नहीं रही थी, और रिश्ता टूट गया या खत्म हो गया? बेटा 1 मिनट, मैंने डायरी निकाल ली, अब तुम्हारे सारे सवाल लिख लूंगा, फिर जवाब दे दूंगा तुम्हें। आप लोग मुझे बता रहे हैं मैं शराज भाई को फोन करूं? तू कर ले फोन, उसने कौन सा सुन लेना। मतलब? भाई मतलब ये कि तो हमें वहां जाके पता चला कि डैमेज पीस सिर्फ हमारी बेटी नहीं, उनके बेटे में भी फंडी खराबी है, वो सुनता ही नहीं है। अरे भाई मियाँ, आपकी बात सुनकर मुझे याद आ गया कि मेरा बेटा भी ना बड़ा ही नालायक हो गया, मेरी बात ही नहीं सुनता, बहुत ही बदतमीजी करता। हाँ। तू अपनी बकवास बंद कर ले और तू सुन ले, तेरा बहनोई बहरा है, बहरा। क्या शराज भाई बहरे? तो वो जवाब कैसे देते थे, और अब क्या होगा? अरे बाजी जी, क्या हुआ? मुंह से जवाब देगा, कान से थोड़ी जवाब देगा। अम्मा बताओ ना, अब क्या होगा? अरे होना क्या है, सारा जो सुनेगी वो बोल नहीं पाएगी और वो सुन ही नहीं पाएगा। लो भाई, अजीब ही जोड़ा बन गया है वैसे ये। भाई मियाँ, ये जो गूंगी बीवी होती है ना, खुदा की 1000 नेमत होती है। क्या बकवास की तूने? चप्पल उतारूं अभी? अरे ये कुछ नहीं कह रहा। अच्छा मैं दुकान जा रहा हूँ, जरा हिसाब किताब चेक कर लो। ए, तू अपना काम कर। अम्मा बताओ ना, लड़ाई तो नहीं हुई, और अगर हुई थी तो किसने क्या बोला, और आपने क्या क्या सुनाई? ओ भाई क्या मुसीबत है, एक बोलती नहीं और दूसरी चुप ही होने का नाम नहीं लेती। बाजी जी, मैं कुछ बोलूं? तू भी बकले। अगर आपके हाथ का 1 कप चाय और मिल जाता ना तो बहुत मजा आ जाता। पंखा ठीक करो, वैसे तुम 1 घंटे में 3 चाय पी चुके हो। पंखा ठीक करूं? पंखा पंखा पंखा। चल गया। ये ठीक कैसे हो गया? बाजी जी, पंखा तो आपका पहले से ठीक था, शायद डिमर बंद था। तो पहले क्यों नहीं किया तुमने ये ठीक? वो बाजी जी, आपके हाथ की चाय इतने मजे की थी ना, तो मैंने सोचा 1 कप चाय और पी लेता हूँ। अब तुम निकलो यहाँ से, वरना मेरा मूड और तुम्हारा हुलिया दोनों खराब हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन कभी भी कब खराब हो, आप मुझे बुलाएगा, मैं आ जाऊंगा। अरे तो गई ड्राइवर से, निकल क्यों नहीं रहे हो तुम? चलो। सुनो, मैं ना तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लेकर आया था। अरे यार, इतना खूबसूरत गुलाब का फूल लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। मैं अपनी कलाइयां काट दूंगी, अपना गला काट दूंगी। क्या कह रही हो यार, क्या पागल हो गई हो? पड़े आए इशारा समझने वाले, मुझे कोई सोने की चीज दो। सोने की चीज चाहिए? ये लो तकिया, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अरे तुम्हें किससे बात करूंगा यार, क्या तकिए से बात करूं? मैं नहीं बोलूंगी। अबे यार, ऐसा लग रहा है सालों से पटर 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 बोले जा रही हो, कब से तो साइलेंट मोड पे लगी हुई यार तुम। वाह, तुम कानों की तार कट गई। आदि को 1 हफ्ता नहीं और मुझे ताने दे रही हो कि मेरे भी तो सुनने में मसला है। हाँ अम्मा देखो ये क्या बोल रही है। क्या, ये तो बोल ही नहीं सकती, क्या मुसीबत है यार। अब शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ और मैं मुसीबत बन गई। मैं मुसीबत नहीं, पीवी बन गई हो तुम। और बात तो एक ही है यार,
तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूँ यार। मेरा दिल चल रहा है तेरे नाम पर। सपनों में सपनों में सपनों में मुझे सपनों में सपनों में सपनों में मुझे सपनों में दुपट्टा मेरा मलमल का। अरे इसी मलमल के दुपट्टे से गला ना दबा दूं तेरा। क्यों अम्मी, आपके 5 किलो के हाथ बुरे हैं क्या? फिर टिकटॉक, इस मनहूस को भी कोई बंद नहीं करता। जब देखो टिकटॉक बनाती रहती है। बड़ी आई तू माहिरा खान। अम्मी, आपके मुंह में घी शक्कर। वैसे एक बात बोलूं, शुक्रिया वीडियो खराब करने का। इस मनहूस का कोई फायदा भी है या फजूल में खड़ी अदाएं दिखाती रहती है कैमरे में? मत पूछे अम्मी, बहुत फायदा है। मैं तो पूछूंगी, बता क्या फायदा? लाखों में कमा रहे लोग, लाखों में। डॉलरों में खेल रहे लोग, डॉलरों में। डॉलरों में नाच नाच के। भाई हमें नहीं चाहिए ऐसे बेहुदा डॉलर। तू एक काम कर, ये लो दूध पी ले। ये क्या रोज रोज दूध ले आती हो? एक काम करो, बाहर ना भैंस बनवा दो, मैं खुद दूध पी लिया करूंगी। हाँ ये आइडिया भी बुरा नहीं। घर का दूध होगा तो जितना मर्जी पानी मिला लेना। लो, भला अच्छा लगेगा। लोग बोलेंगे ये कौन है? मैं बोलूंगी जी गवाले की बेटी। बस बस, अब अपने अब्बा की तरह मनहूस मिसालें देने की जरूरत नहीं है। आप रख दे, इसे मैं पी लूंगी। ठीक है, मैं यहाँ रख रही हूँ, पी लेना याद से। अब अम्मी को कौन बताए, मेरे टिकटॉक पर ना पूरे 32 लड़के अपनी जान देते हैं। कितनी फेमस हूँ मैं। जरूरत है रिश्ता, कांटेक्ट नंबर। अरे ये सुबह की बासी खबरें पढ़ना जरूरी है क्या? अरे नहीं बेगम, वो कुछ खूबसूरत खवातीन ने शादी के लिए इश्तिहारात लगाए थे, वो देख रहे। आप सुधर जाएं इकबाल साहब, कहीं शहर में आपके पोस्टर ना लग जाएं। अच्छा ये बताओ, दूध दे आई? अरे मैं कोई भैंस हूँ क्या? अरे भाई मेरा मतलब ये है कि कभी हमें भी पूछ लिया कीजिए। ठीक है, पूछ लेती हूँ। आप भैंस हैं क्या? नहीं नहीं, मैं भैंस नहीं बैल हो सकता हूँ। अरे क्या बेवकूफी की बातें लेके बैठ गई। घर नहीं तबेला है क्या? तो शुरू किसने किया था? क्या तबेला? अरे फजूल की बहस करना तो कोई आपसे सीखे। मैं तो ये बात करना चाह रही थी कि हमारी बेटी खुश तो होगी। कहाँ तबेले में? अरे हद हो गई, निकल भी आए अब भैंसों के बाड़े से। मैं सारा के बारे में बात कर रही हूँ कि वो अपने ससुराल में खुश तो होगी। अरे भाई मैं एक बात बताऊं, मैं तो डर गया था कि पता नहीं वो हमारी बेटी को कबूल करेंगे या नहीं। अरे कबूल कैसे नहीं करेंगे, उनके लड़के में भी तो फन्नी खराबी है, हमने कबूल किया ना। हाँ ये बात तो है। और तुम्हें पता है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? क्या? अरे कुछ भी कहते उन्हें कौन सा सुनाई देता है। मैं तो सोच रही हूँ अब क्या बनेगा सारा का। अरे बेगम अब ये मत सोचो, ये सोचो कि अब उन लोगों का क्या बनेगा। क्या मतलब? भाई पहले हम अपनी बेटी की बीमारी छुपाते थे और अब ये वो छुपाएंगे। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं, अब हमारी टेंशन उनकी हुई। जी जी बनो खाला, हम लोग बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। आप बताएं, आप कैसी हैं? हाँ अरे खैरियत वैरियत छोड़, ये बता तूने मुन्ने की शादी में मुझे बुलाया क्यों नहीं? अरे खाला, अब उसको मुन्ना कहना बंद कर दें, अब काफी बड़ा हो गया है वो। इतना बड़ा हो गया कि चुपके से शादी भी करवा ली, किसी को बताया तक नहीं। कहाँ चोरी छुपे की है, धूम धड़के से खुल्लम खुल्ला की है। और पता है ढोल वाले भी आए थे। हाँ ढोल भी बज गया, हमें ना बुलाया तूने बस शादी में। अरे बन्नो खाला क्या बताऊं मैं आपको, सब कुछ इतना अफरा तफरी में हुआ ना कि बस। तुम ये बताओ, लड़की वालों को तुमने बताया कि हमारा लड़का कम सुनता है? हाँ हाँ वो तो मैंने बता दिया था। अरे बता दिया, इस पे भी मान गए? क्या लड़की बोझ थी उनपे? बस खाला यही समझ लें। अब तू तैयार हो जा, मैं आ रही हूँ मुन्ने की बीवी को देखने के लिए और 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगी। खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुने खाला, वो हेलो हेलो हेलो
लड्डू देख रहा है भाई। अरे हेलो हेलो शुरू में करते हैं, हाँ, ये आखिर में बोल रही है हेलो हेलो। अरे हुआ क्या है? बस ये समझ लें कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ओ, तुम्हारी अम्मी आ रही है क्या? मैं समझ गया, बुन्नो खाला होंगी यकीनन, भाभी से मिलने आ रही होंगी। अब्बू हेलमेट पहन ले, बहुत बढ़िया होने वाली है। बिल्कुल सही कह रहा है ये, समझ लें जंग होने वाली है। हाँ, मना कर दो भाई, मना कर दो उनको, मना कर दो। उनको कह दो हम, मैं पुलिस पकड़ के ले गई, हम अगवा हो गए, हम है ही नहीं घर पे, अगवा हो गए। मना कर दो। नहीं, हम दरवाजे ही नहीं खोलेंगे बल्कि बाहर से ताला लगा दें। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाएंगी। ले भाई, अब क्या होगा? अरे भाई वो तो बड़ा उधर मचाएंगी। भाई कैसे बहू उठा के ले आए? अरे वही तो, अभी थोड़ी देर में मेरी दोस्तें भी आने वाली हैं, उनसे भी मिलवाना था। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा करो, उसको कहीं गायब कर दो, छुपा दो कहीं, बल्कि ये कहो कि बहू और लड़के अपने घर चली गई है। अरे मिलवाना तो पड़ेगा ना सबसे, ऐसे कैसे छुपा दें? हाँ ये बात तो है। अच्छा सुनो, ऐसा करें वो शिराज वाली तरकीब ना आजमाएं। अरे जब वो बोलेगी ना, बोलने की कोशिश करेगी तो हम ना उसका तर्जुमा करते रहेंगे। आप ना बस दुआ करें पोल ना खुले, बस बात बनी रहे सबके सामने। पोले बांधता कौन है जो बार बार खुल जाती हैं? लड्डू तुम तो अपना मुंह बंद रखो। अरे बन्नो खाला, इससे बेहतर तो जलजला आ जाता। हाँ भाभी, आपका भाई से झगड़ा खत्म हुआ है नहीं? भाभी कैसे इशारे करेंगे, लड्डू है यहाँ पे। क्या कहना चाह रही हैं ये? पता नहीं। वाह सज्जल बाजी, आप तो बड़ी चैंपियन बनकर आई थी, अब क्या हुआ? इसको छोड़े भाभी, मुझे बताएं आप क्या बताना चाह रही थी। अच्छा, मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं। हाँ, कभी किसी की आंख सूजी होती है, कभी किसी के होंठ फटे होते हैं। लड्डू बुरी बात। बुरी बातें तो फिर भी चल जाती हैं, गंदी बातें होने वाली हैं घर में। नहीं भाभी, हमारा लड्डू गालियां नहीं देता। नहीं सज्जल बाजी, भाभी बोल रही है कि कौन करेगा गंदी बात। भाभी आपको पता है घर में एक बदतमीज मशीन आने वाली है, मतलब घर का सुकून बर्बाद होने वाला है। क्या उलफल बके जा रहे हो? ठीक कह रहा हूँ मैं, वो आ रही हैं। लड्डू सीधी तरह बोलो। तो मैं क्या उल्टा खड़ा हूँ? सीधा खड़ा हूँ, सीधी तरह बता रहा हूँ। वो आ रही हैं जिनको हम सब स्टार फाइटर कहते हैं। बन्नो खाला आ रही है? बम खाला? हाँ बिल्कुल, बम का गोला है, वो ऐसे फटेंगी ना। बुरी बात है, बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलते। लो, अम्मी अब्बू उनके लिए बुराइयां कर रहे हैं और आप मुझे बोल रही हैं। चुप करो तुम, जाओ यहाँ से, निकलो। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। बन्नो खाला क्या करती हैं? अरे वो तो ऐसी हैं, ऐसे फड्डे कराती हैं लोगों में, ऐसी सी बातें करती हैं कि इंसान के दिल में आग लग जाए, और खानदान में लड़ाइयां कराने में आगे आगे होती हैं वो। आपको मारेंगी? अरे आपको क्यों मारेंगी वो? फाइटिंग? नहीं, फाइटिंग नहीं होगी, लेकिन मुंह से फायर जरूर होंगे उनके आने के बाद। यार मार्केट यार कब उठेगी भाई? स्टॉक का तो बेड़ा गर्क हो गया, मेरा सारा पैसा डूब रहा है। लो आ गए। जी अबू, बुलाया आपने? हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मा का सुबह से मुंह लटका हुआ है ना, उसे उठा लो। क्या खा लो? कुछ मंगवाया क्या आपने? जब बोलना ना फजूल ही बोलना, यहाँ मैं परेशान हूँ। मुसलमान हूँ? हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। इसमें जताने वाली क्या बात है अम्मी? कर लो बात यार। अरे ऐसा करो, इसके कान का आला जो है ना, इसके कान में वेल्ड करा दो, जान छूटेगी। आला लगा, आला ताला लगा लो। कहाँ ताला लगा लो? आला लगा लो, आला फिक्स कर लेता हूँ। अब बोले। यस। हेलो, टेस्टिंग, आवाज आ रही है? अरे आहिस्ता, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो अब्बा? अच्छा, छोड़ो सारी बातें। तुम्हारी खाला आ रही हैं मियाँ वाली से। कौन? वो बन्नो खाला? जी खाला बन्नो। और जब से तुम्हारी अम्मा ने ये खबर सुनी है ना, इनका दिल उछल के ना हलक में आ गया है।
वो है ही ऐसी चीज, एक नंबर की फसादी, लड़ाका, पूरा खानदान हमारा उनको ना स्टार फाइटर कहता है। क्यों, क्या वो सितारों पर पैदा हुई थी क्या? बड़ा जंगजू सितारा होगा कोई वो। अच्छा खैर सुनो मेरी बात, मैं ये कह रही थी अपनी बीवी को समझा देना कि अपनी आवाज ना निकाले। अरे अरे, मेरी अम्मा की तबीयत खराब हो गई है शायद, तो बेचारी गूंगी है, बोल भी नहीं सकती अम्मा। सुर पूरे पूरे लगाती है करती हुई, ये जो बोलती है ना ये भी ना बोले, अपनी आवाज अपने मुंह में रखे। एक काम करते हैं, उसका मुंह बांध देते हैं। क्यों, क्या खाला को काट लेगी क्या? लो भैया, खाला को जो काटेगा ना उसी को 14 इंजेक्शन लग जाएंगे। अरे आप दोनों फजूल में इतनी टेंशन ले रहे हैं, आने दो उन्हें। आने दो उन्हें। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता अपनी खाला के बारे में, एक एक चीज में मीन मेख निकालती हैं, और मुझे तो डर लग रहा है अगर सारा की पोल खुल गई तो। देखो भाई, एक ना एक दिन तो पोल खुलनी है। बेटे ये सोचो, अगर खुल गई ना तो बांधना अजाब हो जाएगा। हाय अल्लाह, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये बात छुपाएं कैसे। बस आ गया मेरे पास एक आइडिया, शहराज वेरी वेल डन आ गया। उसको अपने मायके के घर छोड़ देते हैं। हाँ लो, ये जानते नहीं है शायद अपनी खाला को। अरे तुम्हें बन्नो खाला का पता नहीं है, इतनी बेसब्री औरत है वो। बाहर जाएंगी, रिक्शा पकड़ेंगी और सीधी सारा के घर पर, और वहाँ 2 नमूने बैठे होंगे। मैं ऐसा तो ना बोला, मेरे सास ससुर तो बहुत फिट है वैसे। अरे मैं उनकी नहीं, उन दोनों बहनों की बात कर रही हूँ, एक खैर से गूंगी और दूसरी सवालों की मशीन। पूरे खानदान में हमारा मजाक उड़ेगा। भाई बात ये है कि बन्नो खाला पूरे खानदान में ढंढोरा पीटेंगी, ट्विटर है खानदान की वो। तो अब्बा जी बता दो ना, अब करना क्या है? इंतजार इज्जत के मजीद उठ जाने। मेरा मतलब ये है भाई कि मजीद बेइज्जती होगी ना बेगम। आप लोग करें इंतजार, चाय पकोड़े खाएं, और बहुत लैपटॉप यूज कर लिया मेरा, अब मैं भी अरे जरा बाबा, अपनी रील्स वगैरह देखूंगा। चल ले जा, मार्केट तो वैसी बैठी हुई है, उधर से मार्केट बैठ गई, पैसा डूब गया, उधर से बन्नो खाला। क्या करें भाई, क्या करें? चुप हो जाए, सोचने दे मुझे। सोचो सोचो सोचो। मेरा दिल चल रहा है तेरे नाम पर। भाभी वैसे आप मुझे ना इशारे समझने की प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि भाई तो हमेशा आपके साथ नहीं होने वाले ना। मैं खुश हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज्यादा हंस रही हूँ। मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। अच्छा छोड़े भाभी, आप मुझे ये बताएं, आपको खाना बनाने आता है? अच्छा, आप भी यूट्यूब वाली शेफ हैं। अच्छी बात है। आपने वो सुना, मर्द के दिल का रास्ता पेट से होते हुए गुजरता है? भाई की बात कर रही हूँ भाभी। फिटिंग खराब है? अरे भाभी you're so funny। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपको क्या क्या पकाने आता है? बिरयानी, गोलगप्पे, पिज्जा भी बनाने आता है आपको भाभी? बस 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 बस, मेरे मुंह में पानी आ गया भाभी। अब मैं एक एक करके आपसे हर चीज बनवाने वाली हूँ। क्या आपको चुड़ैल से डर लगता है? अम्मी से डर लगता है? अम्मी तो बहुत अच्छी हैं, उनको बहू लाने की इतनी जल्दी थी, कहीं भी शादी में जाती थी, भाई से ज्यादा लड़कियां वो देख रही होती थी। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है, भाई के लिए लड़कियां देख रही होती थी, शादी के लिए मुझे कहती थी सजल वो देखो लड़की कितनी प्यारी है, जॉस से नंबर लेकर आओ उसका। कौन? पापा। पापा तो बहुत ही सीधे इंसान है, उनसे ज्यादा अच्छा और शरीफ इंसान आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। सच्चे और सीधे।
अरे अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हैं? कौन है आप? मेरे घर में क्या कर रहे हैं? अरे मजाक और दरवाजा दोनों बंद करो भाई। अच्छा, इतने दिन से आप कहाँ गायब थे? ना कोई फोन ना कोई मैसेज। अरे किए तो थे, बल्कि 3-4 किए थे। हामिद साहब, इसको रील फॉरवर्ड करना कहते हैं। सॉरी जनाब, मेरी मजबूरी थी ना। एक तो छुपा कर शादी करके मुझे यहाँ रखा है, दूसरा आप पूछते भी नहीं कि बीवी किस हाल में हो तुम। अरे क्या बताऊं सना, शादी के चक्कर में फंस गया था। क्या एक और शादी कर ली? अरे नहीं, अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, शिराज की शादी की बात कर रहा हूँ। आप कुर्सियां लगाने में बिजी थे क्या? नहीं भाई, बाप हूँ उसका। किसका? कुर्सियों का? अरे नहीं भाई, शिराज का। तो फोन पे बताना चाहिए था ना कि मैं शादी कर रहा हूँ। अरे मेरा मतलब अपने बेटे की। चलो ना, आप गुस्सा थूक दो। यहाँ पर फर्श गंदा हो जाएगा। अच्छा चलो जेब में थूक दो। हाँ लाइए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे वाकई बहुत मिस किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना। सबसे पहले हेडलाइंस। मेरे दिल की स्क्रीन पर प्यार की खबरें नशर होना शुरू हो गई हैं। पिछले 4 दिनों से हमने आपको इस तरह से मिस किया जैसे बिल्ली चीचड़ों को, क्योंकि घर का राशन खत्म हो चुका है। अरे मैं आ गया हूँ ना, अभी चलते हैं शॉपिंग पे। मेरे दिल की खबर यह है कि अचानक से आप मुझे अच्छा लगना शुरू हो गए, इसलिए मैं गुस्सा थूककर आपके साथ चलने के लिए तैयार हो गई हूँ। वाकई तुमने गुस्सा थूक दिया? हाँ, आप ये छोड़ें थूकना वूकना, बस मुझे 5 मिनट दे, मैं अभी तैयार होकर आई। 5 मिनट यानी कि 1 घंटे की झपकी ले सकता हूँ मैं आराम से, बीवी पहली हो या दूसरी। टाइम तो पूरा वही लेती है तैयारी होने में। अरे बेटा सारा, सब ठीक तो चल रहा है ना? अच्छा मेरी बात सुने गौर से, जब भी शिराज तुझे गूंगी होने का ताना देना तो उसका कान वाला आला निकाल के छुपा देना, भीगी बिल्ली बन जाएगा। क्या कर रही है? अरे तुम किस इंसान पे तशद्दुद करने की वीडियो बना रही हो? आंटी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? वालेकुम सलाम। शिराज बेटा कैसे हो, ठीक हो ना? अरे जबरदस्त आंटी, फिर कल बात होती है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हैं? फोन ही काट दिया? अभी सिर्फ तुम और मैं। पेट में दर्द हो रहा है, मुंह में दर्द हो रहा है, लेकिन तुम तो बोलती ही नहीं हो। भूख लग रही है। अरे टेंशन की बात ही नहीं है यार, मैं हूं ना। तो मैं अभी बाहर खाना खिलाने जाऊंगा, वो भी अंडे वाला बर्गर। ऐसे मत क्या करो, मुझे शर्म आ जाती है। Let's go. लो भाई शहनाज बेगम, जो सामान तुमने मंगाया था वो मैं ले आया। अरे खुदा की पनाह, महंगाई 7वें आसमान पे पहुंची हुई है। मुर्गियां तो खुश हो रही हैं, हमारे रेट बढ़ गए। गाय का गोश्त और बच्चियों का गोश्त, उफ़ो, समझो वो तो गरीबों की पहुंच से दूर और खुश है बच्चिया। और बकरा तो ऐसे ठुमके मार रहे कि मैं तो सबकी पहुंच से दूर हूं। तो वाह। तो आप कुछ लेकर भी आए हैं या बाजार से बस डांस देखकर आ गए हैं जानवरों का? शहनाज बेगम, जो तुमने सामान मंगाया था वो ले आया हूं, देख लो। अपनी जेब में जितनी गुंजाइश थी उसके हिसाब से। अरे अम्मारा, ओ अम्मारा, एक तो मैं इस लड़की से तंग हूँ, ये कोई बात नहीं सुनती, लगी होगी फोन पर या कोई वीडियो बनाने। अम्मारा, बहुत आवाजें देती हैं अम्मी आप मुझे, नाम बदल लूंगी मैं अपना। अब आवाज नहीं दूंगी तुम्हें, सीधा चप्पल लेकर आऊंगी तुम्हें बुलाने के लिए। उठाओ ये सामान। अब क्या करूं, इस सामान को उठा के वर्जिश करूं मैं? किचन में ले जाके रखो। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, एक कप कॉफी बना दोगी? कॉफी दूध वाली या फिर पानी वाली? दूध वाली। अच्छा, दूध गाय का हो या फिर पाउडर को हो? गाय का हो। अच्छा, कॉफी स्ट्रॉन्ग चाहिए या फिर नॉर्मल? नॉर्मल पिला दे। अच्छा, कप में पियेंगे या फिर प्याले में पियेंगे? अरे खुदा की पनाह, मैं दुकान पे जाके कॉफी पी लूंगा। जा रहा हूँ मैं। अब कहाँ चल दिए? कॉफी पीने। अब्बा मैं बना तो रही हूँ आपके लिए। बेटा तू सिर्फ बातें बना रही है। हाँ? तो ये सामान उठा और ले जा यहाँ से किचन में।
बेगम ये बताओ, इसको कौन सा सेल खा के पैदा किया था? और आपने क्या किया था? बैटरी लगवाई थी। क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे हाथ पांव फूले जा रहे हैं। बन्नो खाला आती होंगी। अरे भाई पीछे पीछे हट जाओ, फटने वाली है ये। अरे मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और आपको मजाक की सूझी हुई है। कैसे आदमी है आप? ओफो अम्मी, आपने बन्ना खालों को हवा बनाया हुआ है। कुछ नहीं होता, आने दो उनको। मैं तो कहती हूँ सारा को ना कहीं छुपा दो, इसी वक्त छुपा दो, गायब कर दो उसको बिल्कुल। हाँ क्यों? उन्होंने आके क्या भाभी के साथ छुपन छुपाई खेलना है? अरे भाई तुम फजूल नहीं बोलो। आइडिया, हम उनसे कह देंगे कि उनका गला खराब है, डॉक्टर ने उनको बोलने के लिए मना किया है। शाबाश मेरी बच्ची, वाह क्या बात है, जबरदस्त। मेरी एक बात समझ में नहीं आती भाई कि तेरे शैतानी दिमाग में ऐसे आइडिया आ कैसे जाते? अरे आज के दौर की बच्ची है, गूगल से निकाल लिया होगा। बस मेरी तो परेशानी खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है। बच गया भोंपू, आ गई बन्नो खाला। मेरा दिल चल रहा है तेरे नाम पर। अरे कहाँ है वो जिसे ब्याह कर लाया? बुलाओ। बहुत सो रही है। हैं, सो रही है? अरे दिन चढ़े सो रही है। सवालात बहुत करती हैं। अरे मेरी जान इसलिए इतने सवालात करती हैं क्योंकि दादा हमारे पुलिस में थे ना। खतरा ही खतरा। बहुत नॉटी हैं आप। कुछ नौटी करें? नहीं, दूर से। अरे अल्लाह, हामिद मर गया। मेरा दिल चल रहा है तेरे नाम पर।